भारतीय सेना का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर मी-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 14 लोग शामिल थे। दुर्भाग्य से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सभी की मृत्यु हो चुकी है, जहां जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 अन्य अब नहीं रहे। तमिलनाडु में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की जानकारी थी, लेकिन इसी बीच अब भारतीय वायुसेना ने यह जानकारी दे दी है कि भारत की सुरक्षा में बहादुर सिपाही बिपिन रावत ने भी साथ छोड़ दिया है। इस बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनकी स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें नहीं मिल पा रही थी, जहां उम्मीद की एक वजह भी अब खत्म हो चुकी है। यहां उनको लेकर हम बताएं तो जनरल बिपिन रावत ने सेना में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी वजह से आज पूरा देश ये दुआ कर रहा था कि कम से कम बची हुई एक जान बच जाए, और कयास लग रहे थे कि उनमें बिपिन रावत ही हो। पर अफसोस की सेना के होनहार सैनिक बिपिन रावत समेत सभी की मौत हो गई है। बता दें कि सीडीएस जनरल 17 दिसंबर 2016 में जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद ही उन्होंने 27वें सेनाध्यक्ष के तौर पर भारतीय सेना की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पुरी में जन्मे बिपिन रावत ने भारत को हमेशा एक नया आयाम देने की कोशिश की। हिंदुस्तान की इस लाल से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी थर थर कांपते थे, जहां उन्होंने सेना की शक्ति और शौर्य को बढ़ाने के लिए हमेशा दिन रात काम किया। बिपिन रावत के अंदर देशभक्ति की ये आग उनके खून में ही थी, जहां उनके पिता लक्ष्मण सिंह खुद लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रिटायर्ड सेना थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सेना में अपने लंबे और शानदार सेवा के दौरान पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थल सेना की एक बटालियन का नेतृत्व करने का कारनामा रच दिया था। अनेकों सैनिक ऑपरेशन की कमान संभालने वाले बिपिन रावत कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी सेना की टुकड़ियों का कमान संभाल चुके थे, लेकिन आज एक भयावह घटना के बाद उनका साथ देश से हमेशा हमेशा के लिए छूट गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपनी पढ़ाई मेरठ यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्ट्रैटेजिक स्टडी की पढ़ाई की, जहां उन्होंने इसी विषय में पीएचडी की डिग्री हासिल की। यहां सेना की शान जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और उच्च कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र के रूप में शामिल हो चुके थे। उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लेवनवर्थ से कमान और जनरल स्टाफ विषय की पढ़ाई भी की थी। इसी के साथ बिपिन रावत ने सेकंड लेफ्टिनेंट के साथ आर्मी में सफर शुरू किया, जहां मौजूदा समय में वो सीडीएस जनरल के रूप में सेवा में तैनात थे। इन्होंने अपने करियर की 4 दशक की सेवा के दौरान एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। साथ ही इन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी हिस्सा लिया था। एक वक्त पर कांगो गणराज्य में विभिन्न देशों की सेनाओं की कमान भी जनरल रावत ने बखूबी संभाली थी। देश की सुरक्षा के हिसाब से जनरल रावत की अहमियत देशवासियों को बखूबी पता है, जहां उन्होंने भारत की सिक्योरिटी में अपना शानदार नेतृत्व किया था। उनके पास सेना की पश्चिमी कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का एक बेहतर अनुभव भी था। भारत के इस बहादुर सेना की झोली में देश के बड़े बड़े पदक जुड़े, जिनका जनरल बिपिन रावत असली हकदार भी थे। देश की आंखें नम कर देने वाले इस खबर के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, डिफेंस स्टाफ जिसमें ब्रिगेडियर एसएल लीडर, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 14 लोगों को एचसीएन न्यूज की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।